नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचारों में, जहां पर जानेंगे देश दुनिया की हर एक ताजा बड़ी खबर। इन खबरों को जानने के लिए दोस्तों आप लोग साथ में बने रहिए। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही गिर जाएगी मोदी सरकार, किसकी भविष्यवाणी ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। इसी के साथ झारखंड से आ रही है बड़ी खबर, उसे जानेंगे। वायनाड से बिग ब्रेकिंग न्यूज को भी दोस्तों आगे विस्तार से जानिए। और आप लोग मानते हैं वायनाड में प्रियंका गांधी जीत रही हैं तो एक लाइक करके आप समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा। दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते चले जो महाराष्ट्र से आई है। आखिर किसने बड़ी भविष्यवाणी की, बीजेपी की नींद उड़ा दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बड़ा बात कही है। उन्होंने कहा कि अब तक हिंदू सो रहा था लेकिन अब जाग गया है, क्योंकि भाजपा की असलियत उसे पता लग गई है। नाना पटोले ने अभी कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के गठबंधन की सरकार बनेगी और दिल्ली में केंद्र सरकार गिर जाएगी। इंटरव्यू के दौरान नाना पटोले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेरा। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने का यहाँ पे दावा किया है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आपको बताते चले नाना पटोले ने कहा कि आप नीतीश कुमार जी को भी जानते हैं और चंद्रबाबू नायडू को भी। यह तो कोई नए खिलाड़ी तो है नहीं, उनकी आदतें देश की जनता को पता है और मुझे भी थोड़ा बहुत पता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, बीते दिन झारखंड में 43 सीटों का प्रथम चरण के तहत मतदान संपन्न हुआ और जो आंकड़े यहाँ पे जारी किए गए वोटिंग प्रतिशत को लेकर वह साझा करते हैं आपके साथ। शाम 5 बजे तक 65% वोटिंग देखने को मिली है झारखंड में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में यहाँ पे कई दिग्गजों ने वोट भी डाले, जिसमें धोनी आदि का नाम भी शामिल है। वहीं आपको बताते चले दोस्तों, वायनाड लोकसभा सीट को लेकर एक अपडेट आई है। वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 61% वोटिंग हुई है। प्रियंका गांधी के सामने यहाँ पर दोस्तों 15 प्रत्याशी उतरे थे मैदान में। प्रियंका गांधी समेत सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद। जी हाँ दोस्तों, 23 तारीख को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले एक ताजा लेटेस्ट अपडेट और निकल के आ रही है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बड़ा दावा, बीजेपी ने कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश की। 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। कर्नाटक के सीएम ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चला रही है। सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस के किसी विधायक ने यह पेशकश स्वीकार नहीं की, जिसकी वजह से बीजेपी अब उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करा रही है। मैसूर में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सिद्धारमैया सरकार को किसी तरीके से उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश में लगी है बीजेपी। उनके पास इतना पैसा कहां से आया? क्या पूर्व मुख्यमंत्रियों बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, विपक्ष के नेता आर अशोक या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नोट छापे? ये भी सवाल किया है कर्नाटक के सीएम ने। शिवसेना उद्धवपुर के प्रमुख उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर 2 बार चेक किया गया जब वह एक चुनावी रैली में पहुंचे। अब दोस्तों कार्रवाई देखने को मिली है कांग्रेस नेता पर चुनाव आयोग के अधिकारियों। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से पूछा, सिर्फ विपक्ष का ही हेलीकॉप्टर चेक हो गया या सरकार की किसी व्यक्ति का भी हेलीकॉप्टर चेक हो गया, बीजेपी के लोगों का भी आप चेक करते हैं? जिसका जवाब अधिकारियों को देते नहीं, वाला देख सकते हैं चुनाव आयोग पे भड़क उठे इमरान प्रतापगढ़ी। आपको बताते चले स्टार प्रचारक के तौर पे महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। दोस्तों 20 से 25 यहाँ पे रोड शो इनका यहाँ पे पूरा तय था करने का, जिसके चलते रैलियां भी हो रही हैं और रोड शो भी। लेकिन देख सकते हैं किस प्रकार से चुनाव प्रचार में खलल डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बड़ा बयान। अमेठी में एक आम कार्यकर्ता ने एक बड़वोली मंत्री को हराकर उनके घमंड को तोड़ दिया। स्पष्ट है दोस्तों, स्मृति ईरानी की बात हो रही है और यहाँ पे कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपके पास भी इस बार मौका है। 23 नवंबर को नागपुर की चर्चा हो। जब किसी नेता को घमंड हो जाए तो जनता का फर्ज बनता है उसे उसकी हैसियत दिखाना। ये यहाँ पे कन्हैया कुमार ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी नेताओं पर। आपको दोस्तों बताते चले कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की हवा चल रही है।
मराठवाड़ा, बिहार, मुंबई में हर तरफ हम बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। महाराष्ट्र के 36 कौम के लोग महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का ये बड़ा बयान आया है, वह भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है और प्रचार कर रहे हैं महाराष्ट्र में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक बड़ी अपडेट ये निकल के आई है, कांग्रेस पार्टी ने एक आंतरिक सर्वे कराया है और जिसका अनुमान काफी यहाँ पे अच्छा निकल के आया है। दोस्तों इस अनुमान के मुताबिक जो यहाँ पे सर्वे कराया गया है, इंडिया गठबंधन 155 प्लस सीटें जीत सकता है और कांग्रेस अकेले दम पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है 65 से 70 सीटें जीतकर। देख सकते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति के साथ बड़ा खेला होने वाला है। तो दूसरी तरफ अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है। लगातार शरद पवार के नाम का इस्तेमाल करके अजीत पवार गुट चुनावी मैदान में वोट मांग रहा है, इसको लेकर याचिका दायर की गई थी और घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर भी दोस्तों अपडेट आई है कि शरद पवार के नाम का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें। अजीत पवार सुप्रीम कोर्ट की दो टूक। जी हाँ, शरद पवार के नाम का इस्तेमाल अजीत गुट के द्वारा किया जा रहा था। इस बार शरद गुट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुनवाई हुई, जहां पर अजीत पवार को लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर संविधान के मुद्दे को लेकर भाजपा पर और पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने भाजपा से सवाल पूछा कि क्या संविधान में लिखा है कि चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए विधायकों को खरीदना चाहिए। महाराष्ट्र में इसी प्रकार का दोस्तों कुछ देखने को मिला था, खेल किया था बीजेपी ने। महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पीएम मोदी ने कभी भी भारत के संविधान को नहीं पढ़ा है। अगर उन्होंने इसे पढ़ा होता तो वे इसका सम्मान करते। हाथ में संविधान पकड़कर दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में लोकतंत्र बचा है तो इस किताब की वजह से। इस किताब को तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी की बड़ी भूमिका रही, जबकि नरेंद्र मोदी और आरएसएस वाले 24 घंटे इसी किताब पर हमला करते रहते हैं। वहीं दोस्तों इससे भाजपा एकदम से तिलमिला उठी और भाजपा ने संविधान को लेकर दिए जा रहे राहुल गांधी के भाषण को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। दोस्तों भाजपा ने कहा कि राहुल झूठे आरोप लगा रहे हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी चुनाव आयोग के पास पहुंची। राहुल गांधी का चुनाव प्रचार पर ब्रेक लगाया जाए, दोस्तों ये मांग की गई है। ये थी अभी की सभी बड़ी खबरें और ताजा अपडेट्स एक एक करके आप तक पहुंचाई हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। लेटेस्ट खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।